नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर शनिवार और आश्विन महीने की प्रतिपदा यानी एकम और द्वितीया तिथि साथ में। मित्रों, आज श्राद्ध पक्ष लग रहे हैं। इसके साथ ही पंचक जो 5 दिवसीय चल रहे थे आज रात्रि को 9:09 पे समाप्त होंगे। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी मित्रों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लगभग पंजाब के उत्तरी भाग, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों से होते हुए पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बना हुआ है, वहां तक जारी है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही महासागरों में सिस्टम बन चुके हैं। जैसे कि उम्मीद थी कि सितंबर के अंत में और अक्टूबर के पहले सप्ताह में सिस्टम बनेंगे, बिल्कुल उसी अनुरूप ये सिस्टम बने हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में भी डीप डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बन चुका है, वही अरब सागर में भी डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बन चुका है। यानी बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है ये तूफान से एक कैटेगरी वाला पहले वाला सिस्टम है, और अगर ये 1-2 कैटेगरी और आगे बढ़ता तो बिल्कुल साइक्लोन यानी तूफान बन जाता। लेकिन फिलहाल तूफान बनने की कोई संभावना न तो अरब सागर में है और न ही बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में जो सिस्टम बना है ये पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी अरब सागर से जो यहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक और पुणे के आसपास में है बना हुआ है, यहाँ से लेकर फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। जबकि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना है ये पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, और दोनों ही सिस्टम धीरे धीरे लगभग 2-3 अक्टूबर के आसपास में मर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। और इन सिस्टमों के कारण उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इसके साथ ही कुछ महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, यहाँ पे भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इन दोनों ही सिस्टमों के कारण राजस्थान में कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान में अब धीरे धीरे मानसून वापसी की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, और आगामी दिनों में एंटी साइक्लोनिक गतिविधियां भी राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगी, और बिल्कुल बारिश की गतिविधियां नहीं होने की संभावनाएं बन रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंत में और दूसरे सप्ताह के शुरुआत में लगभग राजस्थान में तेज गति से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के झोंके चलेंगे, और बिल्कुल मौसम शुष्क होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ जोधपुर से लेकर जैसलमेर के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यानी अपन कह सकते हैं वर्तमान में जो बालोतरा जिले के क्षेत्र हैं, फलोदी जिले के क्षेत्र, जैसलमेर सहित जोधपुर और कुछ जालोर के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पाली के क्षेत्र, कुछ सिरोही के क्षेत्र हैं। यहाँ पे आज दोपहर के बाद में फिर से मौसम बनने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें बाड़मेर की बायतू से लेकर कुछ बोड़वा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोलू से लेकर रतऊ, खोखरा के आसपास के क्षेत्र हैं, मंडली से लेकर मोगेर, खोपेल, बालेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, या से लेकर कुछ हरसाणी, दूधाबेरी के आसपास के क्षेत्र, सुंदरा से लेकर कुछ पंचला के आसपास के क्षेत्र हैं, चौहटन, धोरीमन्ना, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे कुछ क्षेत्रों पे मौसम बन सकता है। वही जैसलमेर से लेकर दहीसर, रासला, बनियाना के आसपास के क्षेत्र हैं, बलार से लेकर कुछ देवीकोट, खुरी के आसपास के क्षेत्र, लखा से लेकर कुछ घोटारी, कोतवाल के आसपास के क्षेत्र हैं, तनोट से लेकर कुछ किशनगढ़, कलवाला, चिन्नू, शाहगढ़, पोखरण, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहेंगे, और यहाँ पे इक्का दुक्का स्थान पर मौसम बनने की संभावनाएं बन रही है। वही जोधपुर से लेकर कुछ फलोदी, ओसिया के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़ से लेकर कुछ खेजरली के आसपास के क्षेत्र हैं, बीलाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, और यहाँ से लेकर कुछ ओसिया, हथुंडी, डेनो के आसपास के क्षेत्र हैं, फलोदी से लेकर कुछ धोलिया, बाप, बारू, बटाला के आसपास
के क्षेत्र हैं यहाँ पे इक्का दुक्का स्थान पे मौसम बन सकता है। बाकी अधिकतर स्थान पे यहाँ पे भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही है। रानीवाड़ा से लेकर कुछ जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदा माता, भीनमाल के आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में बादलवाई देखने को मिल सकती है। वही रामसिंह से लेकर बागरा, जालौर, आहोर के आसपास के क्षेत्रों में मौसम बनने की संभावनाएं खंड बारिश के रूप में बन रही है। वही पाली जिले के सुमेरपुर, देचुरी, रानीबाली, फालना के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बादलवाई देखने को मिलेगी और यहाँ पे इक्का दुक्का स्थान पे मौसम बन सकता है। स्वरूपगंज से लेकर आबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर राजसमंद, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी इक्का दुक्का स्थान पे मौसम बन सकता है। बाकी अधिकतर स्थान पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और सीकर संभाग के अधिकतर जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर के बाद में बादलवाई जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की यहाँ पे संभावनाएं नहीं बन रही है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।